गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रस्ट के प्रमुख कार्यक्रम। ये अधिनियम हम लोग पिछले कक्षाओं से पढ़ रहे हैं। जैसे पिछले कक्षा में हमने जाना था कि ट्रस्ट मतलब ये बात कर रहा है एंटी एक्ट की, नेशनल ट्रस्ट एक्ट, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने इसके कार्यक्षेत्र को पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ेंगे इसके प्रमुख कार्यक्रम कि एंटी एक्ट के कौन कौन से प्रमुख कार्यक्रम हैं। पहला है अभिभावकों संरक्षकों एवं गैर सरकारी संगठनों का पंजीकरण। इसमें बताया गया है कि इस एक्ट के अंतर्गत अभिभावकों का, वे अभिभावक जो विकलांग लोगों के अभिभावक हैं या विकलांग बच्चों के जो माता पिता हैं या अभिभावक हैं, तो वे अभिभावक, संरक्षक जो विकलांग व्यक्तियों की देखभाल करता है, इसके अंतर्गत कोई भी आ सकता है। माता पिता भी हो सकते हैं या कोई रिश्तेदार हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है या दोस्त भी हो सकता है। तो संरक्षक एवं गैर सरकारी संगठन, वे गैर सरकारी संगठन या एनजीओ जो कि विकलांग व्यक्तियों के लिए सेवाएं प्रदान कर रहा है, तो इन सभी का पंजीकरण करना इस ट्रस्ट का प्रमुख कार्यक्रम है। फिर सेकंड है लाभार्थियों को उचित सेवाएं प्रदान करने हेतु स्थानीय स्तर पर समितियों का गठन। यहाँ पर दिया है कि लाभार्थियों को उचित सेवाएं प्रदान करने हेतु स्थानीय स्तर पर समितियों का गठन। लाभार्थी यानी वे विकलांग व्यक्ति जिनको ये सुविधाएं मिलनी है या जिनके लिए ये सेवाएं प्रदान करनी है, उनके लिए स्थानीय स्तर पर समितियों का गठन करना, ताकि इनको
जो लाभार्थी हैं जिनको लाभ मिलना है उनको सही तरीके से या उचित सेवाएं प्रदान की जा सके। फिर थर्ड है बेसहारा निराश्रित एवं परित्यगित विकलांग व्यक्तियों के लिए संरक्षकों की नियुक्ति। यहाँ बोला गया है कि जो बेसहारा है, जो निराश्रित है, जिनके पास कोई आश्रय नहीं है, एवं परित्यगित जिनको त्याग दिया गया है, ऐसे विकलांग व्यक्ति या ऐसे विकलांग बच्चे जिनके पास कोई सहारा नहीं है, कोई आश्रय नहीं है, या फिर जिनके घर वाले, परिवार वाले उनको घर से बाहर निकाल दिए हैं, उनको त्याग दिए हैं, तो ऐसे विकलांग व्यक्तियों के लिए संरक्षकों की नियुक्ति करना, यानी जो विकलांग व्यक्ति बेसहारा हो चुके हैं, इनके पास अपना रहने का कोई ठिकाना नहीं है, कोई सहारा देने वाला व्यक्ति नहीं है, या फिर कोई देखभाल करने वाला व्यक्ति नहीं है, तो ऐसे ही परित्यगित और बेसहारा विकलांग व्यक्तियों के लिए संरक्षकों की नियुक्ति करना भी इस कार्यक्रम या इस एक्ट का हिस्सा है। चौथा है आवास सेवाओं और अन्य सेवाओं की सहायता और अन्य सेवाओं की सहायता घर पर भेंट देना, देखभाल का कार्यक्रम आदि। देखभाल का कार्यक्रम
आदि। जो इसका चौथा कार्यक्रम है इस ट्रस्ट का, वो है कि आवास सेवाओं और अन्य सेवाओं की सहायता, घर पर भेंट देना, देखभाल का कार्यक्रम आदि। जो विकलांग व्यक्ति हैं, यहाँ पे उनके लिए बात हो रही है कि उनको आवास सेवाएं देना, यानी उनके रहने के लिए घर की व्यवस्था करना, जहाँ पे वो निवास कर सकें। क्योंकि जो भी बेसहारा विकलांग व्यक्ति घूमते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को खोजकर उनके लिए सेवाएं या आवास सेवाएं प्रदान करना इस ट्रस्ट का कार्य है। तो आवास सेवाएं देना और अन्य सेवाओं की सहायता, घर के अलावा इस जो और ज़रूरी सेवाएं हैं, जैसे उनके खाने की व्यवस्था करना, उनके पहनने के लिए कपड़े की व्यवस्था करना, या उनके लिए ज़रूरत की चीज़ें इकट्ठा करना, या बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था करना, तो ये अन्य सेवाओं में आएगा। इसके अलावा घर पर भेंट देना, यानी विकलांग व्यक्तियों को सहयोग देने के लिए उनको भेंट देना। फिर देखभाल का कार्यक्रम, इसके अलावा उनकी देखभाल करना या उनकी देखरेख करना उन विकलांग व्यक्तियों की इस कार्यक्रम का इस एक्ट का कार्यक्रम है, ताकि ऐसे लोगों को सहारा देकर एक सामान्य जीवन जीने लायक बनाया जा सके। फिर पांचवा है विकलांगता संबंधी जागरूकता, संवेदनशीलता, एवं प्रशिक्षण सामग्री का विकास, एवं इस प्रकार के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, पांचवें बताया गया है कि विकलांगता संबंधी जागरूकता, संवेदनशीलता एवं प्रशिक्षण सामग्री का विकास एवं इस प्रकार के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन। इसमें बोला गया है कि लोगों को विकलांगता संबंधी जागरूकता लोगों में फैलाना, लोगों को जागरूक करना, या खुद विकलांग व्यक्ति को भी इस विकलांगता को कंट्रोल करने के जागरूक करना, या फिर अपनी विकलांगता को स्वीकार करने के लिए अंदर से प्रोत्साहित करना। क्योंकि
बहुत सारे विकलांग व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि अपनी विकलांगता को स्वीकार नहीं कर पाते। इस कारण वे उसको बोझ समझते हैं और हमेशा तनावग्रस्त रहते हैं। इसी वजह से वह उनकी सोच भी नकारात्मक हो जाती है और वह जीवन में आगे भी नहीं बढ़ पाते हैं। तो इसके लिए उनको जागरूक करना या लोगों को जागरूक करना, संवेदनशीलता एवं प्रशिक्षण सामग्री, उनको यानी ट्रेनिंग देने के लिए सामग्री का विकास करना, या फिर इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना जो कि विकलांग व्यक्तियों को सहयोग करते हैं या उनको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। तो ऐसे सभी कार्यक्रमों को विकसित करना। फिर छठा है सामुदायिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करना। जो छठा पॉइंट है इसमें बताया गया है कि सामुदायिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करना। जो विकलांग व्यक्ति हैं उनकी भी समाज के प्रति कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, तो उनको उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं वे जिम्मेदारियां उनको बताना ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें। इसके अलावा जो संस्था या जो व्यक्ति हैं जो कि विकलांग व्यक्तियों को सहयोग कर रहे हैं उनकी और क्या क्या सामुदायिक हिस्सेदारी है, कहाँ पर उनको सहयोग करना है, कार्य करना है, उस हिस्सेदारी के प्रति उनको जागरूक करना। उन संस्थाओं को, उन NGO को या उन संरक्षकों को जो विकलांगों के लिए कार्य कर रहे हैं। लास्ट है सातवां है न्यास के उद्देश्यों को प्रोत्साहित एवं बढ़ाने के अन्य कार्यक्रमों में सहभागिता। जो लास्ट है इसका कार्यक्रम वह है कि न्यास के उद्देश्यों को, यानी जो ट्रस्ट का उद्देश्य है, उसको प्रोत्साहित एवं बढ़ाने के अन्य कार्यक्रमों में सहभागिता। यानी इसका प्रमुख यही कार्य है कि जो भी इस एक्ट का या जो इस अधिनियम का जो भी उद्देश्य निर्धारित किया है, उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए या उन उद्देश्यों को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य कार्यक्रमों को शुरू करना और अन्य कार्यक्रमों में सहभागिता करना, ताकि जो भी न्यास का उद्देश्य है, जो भी इस एक्ट का
जो राष्ट्रीय न्यास अधिनियम एक्ट है, इसका जो भी उद्देश्य है उस उद्देश्यों की पूर्ति इन कार्यक्रमों के द्वारा हो सके।